कुछ हमने मांगा है खुदा हमें वो दे, ये हम मोहर कर देते हैं आमीन कहकर। और खुदा फिर उस बात को जब हम सब मिलकर आमीन कहते हैं तो खुदा हमारे दिलों को जांचने वाला खुदा, हमारे इरादों को जांचने वाला खुदा, फिर जो कुछ हम उससे मांगते हैं खुदा हमें क्या करता है, मुहैया करता है। आप सबको पता है कि आज की इबादत क्यों रखी गई? आज की इबादत क्यों रखी गई? इस खानदान ने, भाई शहजाद और भाई जॉन ने ये इबादत का इनकार क्यों करवाया है? घर वाली बता दें क्यों करवाया जी? शुक्रगुजारी क्यों करवाई है? पहले तो उसका जॉनसन कहाँ है, उसको भी बुलाएंगे। और शहजाद आप भी आगे आ जाए, यहाँ आ जाए, सामने आ जाए, सामने दोनों इधर बैठे। देखें, खुदा ने इस खानदान को एक खूबसूरत बेटा बख्शा है, जिसकी बदौलत इस खानदान ने क्या किया है, शुक्रगुजारी की इबादत रखवाई है। और ये कितनी अच्छी बात है कि जब खुदा कोई नेमत देता है तो हम उसके हुजूर में शुक्रगुजारी की इबादत करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं और शुक्रगुजारी के साथ उसका शुक्र बजा लाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है। भाई जॉनसन कहाँ गए? आप इधर आ जाए भाई, अब आपका काम इधर है। यहाँ तकरीबन सारे ज्यादातर शादीशुदा लोग बैठे हुए हैं। जो शादीशुदा है वो अपना हाथ खड़ा करे, जो शादीशुदा है ऊंचा हाथ खड़ा करे, और जिनकी औलाद हो चुकी है वो भी हाथ ऊपर करे। हालेलुया। तो आज का कलाम, बुरी बात, इधर कलाम पर तवज्जो दे। आज का जो कलाम खुदावन ने मेरी सोच में डाला, जैसा इन्होंने कहा कि शुक्रगुजारी की इबादत है कि खुदा ने इनको औलाद जैसी नेमत बख्शी, तो उसी के मुताबिक खुदा ने मेरे सोच में, मेरे ख्याल में ये पैगाम दिया कि औलाद के बारे में माँ बाप के साथ क्या किया जाए, ये कलाम शेयर किया जाए, ये कलाम बांटा जाए, क्योंकि खुदा का कलाम बंद बंद कूदे कूदे में क्या करता है, समा जाता है। तो सब तवज्जो के साथ कलाम को सुने, क्योंकि हम खुदा की हुजूरी में बैठे हुए हैं, हम खुदा के लोग होते हुए खुदा की आवाज का एहतराम करें, क्योंकि खुदा जब बोलता है तो पहाड़ चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन इंसान इतना सख्त है, इतना ताकतवर है कि ये फिर भी खुदा को अकड़ दिखाता है। कितनी गलत बात है कि जब खुदा बोलता है तो पहाड़ चकनाचूर हो जाते हैं, लेकिन इंसान क्या करता है, फिर भी खुदा के सामने अकड़ दिखाता है। हमें खुदा के सामने झुकना है, हमें खुदा के सामने अपने आप को पस्त करना है, क्योंकि वो हमारा बाप है, वो खुदावंदों का खुदा है, वो बादशाह का बादशाह है। भाई हम मुकद्दस कलाम में से ज़बूर की किताब, उसका 127 ज़बूर, उसकी 3री आयत से 5वीं आयत तक पढ़ूंगा। फिर इसके बाद ज़बूर 128 पूरा ज़बूर पहली आयत से 6ठी आयत तक तिलावत करूंगा। और ये खास कर माँ बाप के लिए कलाम है, जिनके बच्चे हैं। और ये कलाम हो सकता है आज थोड़ा सख्त हो सकता है अब थोड़े की मानित हो सकता है ये वो आरी हो
जो उधर भी चीरे और इधर भी चीरे, दोनों तरफ से दो धारी तलवार की तरह ये कलाम आज हमें क्या करेगा, चीरेगा। तो आइए मुकद्दस कलाम में हम पढ़ते हैं ज़बूर नंबर 127 उसकी तीसरी आयत। जिसके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल खोले और उस पर तवज्जो दे। तीसरी आयत, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो आदमी जिसका तुर्कश उनसे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटकों पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। आगे 128 ज़बूर उसकी पहली आयत, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है, तो अपने हाथों की कमाई खाएगा तो मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान पर जैतून के पौधों की मानिंद। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सह्यून में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। खुदावंद का कलाम कितना भला खुदा है, कितना रहमदिल खुदा है, जो अपने कलाम में हम पर नजर करता है कि तू यरूशलेम की सलामती देखे और इसके साथ साथ तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। ये वालिदैन के साथ कलाम है। खुदा वालिदैन से कलाम कर रहा है कि तू इस जमीन पर रहते हुए अपनी क्या करे, पूरी उम्र इस जमीन पर गुजार के जाए और तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। हमने इससे पहले ज़बूर नंबर 127 में पढ़ा, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। और चौथी आयत जो बड़ी गौर तलब आयत है, जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो आदमी जिसका तुर्कश उनसे भरा है। जवानी के फर्जंद कैसे हैं जी? जबरदस्त के हाथ में ऐसे जैसे तीर। लेकिन आज वालिदैन के हाथों में कैसे तीर हैं? किस तरह के तीर हैं जी हमारे हाथों में? आज हमारी औलाद किस तरह की है? आज हमारी औलाद या तो नशा में है, गुटखा पान छालिया ऐसे नशा में है, और इसके साथ साथ शराब, हीरोइन, चरस जैसी लानतों में आज हमारी जवानी की औलाद क्या है, धंसी हुई है। तो कितनी शर्म की बात है कि आज हमारे जवानी के तीर कितने टूटे फूटे तीर हैं। हमारी जवानी के तीर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो नशा की हालत में है। तो फिर लोग वालिदैन जब उनके बेटे बेटियां बिगड़ जाती हैं, नशा करते हैं, तो फिर पादरियों के पास लाया जाता है और कहा जाता है कि पादरी साहब मेरी औलाद रिगी करो, दुआ करो, मेरी औलाद बच जाए, मेरी औलाद सुधर जाए, मेरी औलाद नशा को छोड़ दे। लेकिन इसके बरक्स जो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब बच्चा छोटा होता है, जैसा ये बेबी कॉट में बच्चा पड़ा है, बच्चा गोद
दर्शगाह कौन सी दर्शगाह है? बच्चे की माँ और बाप की गोद। सबसे ज्यादा बच्चा किन से सीखता है? माँ से और बाप से। बच्चा अपने माँ बाप को कॉपी करता है। जब बच्चे को घर से मोहब्बत नहीं मिलेगी, बच्चे को घर से प्यार नहीं मिलेगा, तो वो अपने उस प्यार को, उस मोहब्बत को जो अपने माँ बाप में तलाश करना चाहता है, जब माँ बाप उसको दुत्कार देते हैं, जब माँ बाप उससे प्यार नहीं करते, तो वो फिर अपने दोस्तों में, यारों में क्या करता है? मोहब्बत को तलाश करता है। और उसके यार, उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुझे जो सुकून देगा, या तो वो शराब देगी, या चर्स देगा, या हीरोइन देगी। तो इस तरह माँ बाप अपने बच्चों से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। लिहाजा इसके बरक्स हमें क्या करना चाहिए कि जब बच्चा छोटा है तो हमें उसकी ऐसी तरबियत करनी है जो खुदा के कलाम के मुताबिक हो। तो ये कब हम उसकी तरबियत कर सकते हैं? जब मैं और मेरी बीवी खुदा के ताबे रहेगी, या माँ और बाप खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर खुदा का कलाम उनकी जिंदगी में पूरा होगा कि जवानी के तीर उनके हाथ में ऐसे जबरदस्त हैं और खुदा उन तीरों को फिर लेता है। आपको पता है कि माँ और बाप एक खानदान में सबसे पहले काहिन वो है। खुदा का कलाम बताता है कि सबसे पहले काहिन कौन है? माँ और बाप है। सबसे पहले सिखाने वाला कौन है? माँ और बाप है। जब हम अपनी औलाद को खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत करेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक उनको बढ़ाएंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक उनको सिखाएंगे, तो फिर हमारी औलाद क्या होगी? जवानी के तीर हमारे क्या होंगे? तेज होंगे। फिर हमारी औलाद प्रस्तिश करने वाली होगी, फिर हमारी औलाद खुदा के कलाम को सुनाने वाली होगी, फिर हमारी औलाद तैयचिया देने वाली होगी, फिर हमारी औलाद हदिये नजराने खुदा के लिए देने वाले होंगे। और अगर आज हम किसी नौजवान से बात करते हैं, या माँ बाप अपनी औलाद से कोई इस तरह का काम कहते हैं, तो खुदा के लिए उनको बहुत मुश्किल लगता है कि हम अपना वक्त खुदा के लिए दें, अपना रुपया पैसा हम खुदा के लिए दें, क्योंकि उन्होंने ये सीखा नहीं होता। आज जब बच्चा छोटा होता है, जब हम उसको सिखाते हैं, तो फिर जब वो सीख लेता है, तो जब वो बड़ा होता है, तो खुदा के लिए फिर काम करने में उसको कोई मुश्किल नहीं हो। आज कितने माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कहा है कि तू बड़ा होकर खुदा का खादम बनना, खुदा का सूरमा बनना, तू तो तेरी दुआया जिंदगी हो। कितने माँ बाप हैं? एक ही है। और कितनी अच्छी बात है बहन जी, खुदावंद आपको बरकत दे। और कितनी अच्छी बात है कि हम अपनी औलाद से कहें कि तू खुदा का खादम बने। और ये एम होना चाहिए, ये मकसद हमारी जिंदगी में होना चाहिए, तो फिर ही खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में पूरा होगा। फिर ये आयत हमारी जिंदगी में होगी। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो आदमी जिसका तुर्कश उनसे भरा हुआ है। कितनी अच्छी बात होगी कि जब हमारे बेटी और बेटे खुदा के कलाम के मुताबिक पलेंगे, बढ़ेंगे, परवान चढ़ेंगे, तो फिर हम खौफ नहीं रखेंगे, फिर हमें डर नहीं होगा, फिर हमें कोई झुंबश नहीं होगी, बल्कि फिर हमें क्या होगा? खुदा पर ईमान रखते हुए हम अपने बेटे और बेटी पर क्या करेंगे?
भरोसा करेंगे। आज हम अपनी बेटियों को ज्यादातर देखते हैं कि वो गैर कौम की तरफ क्या है, रागिब है, गैर कौम की तरफ भाग रही है। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर सब यही खबरें हैं कि क्रिश्चियन लड़कियां सबसे ज्यादा क्या है, गैर कौम की तरफ मतवज्जो हो रही है। तो इसमें किसी खादम की कोई कमी नहीं, कोई खामी नहीं। हम बड़ा सारा मुंह खोल कर कह देते हैं कि इसमें जी हमारे खादमों की कमी है, इसमें जी हमारे खादमों की बहुत बड़ी खराबी है। खादम खुदा के कलाम के मुताबिक सिखाते रहते हैं, लेकिन इसके बरक्स हमें अपने बेटे और बेटियों को अपने घर में सिखाना है ताकि हम उसको अपने घर से तरबियत दें। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि अपनी औलाद की या अपने बेटे और बेटी की ऐसी राह पर तरबियत कर जहां से वो मुड़ेगा नहीं, बल्कि बूढ़ा होने तक क्या होगा, उसी राह पर चलता रहेगा। तो क्या आज हम अपने बेटे और बेटियों की ऐसी राह पर तरबियत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि इसके बरक्स हम आज अगर हमारी छोटी बेटी, इतनी सी बेटी हमारे सामने गाना लगाकर नाचती है, डांस करती है, तो हमें बहुत खुशी होती है। ठीक है ना, इसी तरह होता है ना। हम माँ बाप होते हुए बड़े खुश होते हैं और बड़े फख्र के साथ कहते हैं, देखो जी मेरी बेटी कितना अच्छा डांस कर रही है। जब वही बड़ी होकर माँ बाप को नचाती है तो फिर माँ बाप क्या कहते हैं, फिर सेते बामा रख के कि डांगा और डाइयां मारते, लम्बा लम्बा रोते। जब वक्त था उसको मना करे, उस वक्त बेटी को मना नहीं किया तो वो बड़ी होती जाएगी, परवान चढ़ती जाएगी और उसकी तरबियत क्या हो रही है, नाच रंग के साथ हो रही है। जब वो बड़ी होगी तो उसकी तरबियत कैसी होगी, फिर उसकी तरबियत भी नाच रंग की तरह होगी। तो ये कितनी शर्म की बात है आज मसीह खानदानों में, मसीह माँ बाप में, कि जब बच्चा छोटा होता है तो गाली निकालता है तो हम बड़े खुश होते हैं। फिर यही आने चाचे को फिर गाल काट जरा, फिर यही आने भरा जरा गाल काट, बड़े खुश होते हैं। हालांकि इसके बरक्स हमें क्या करना चाहिए, तो उसके मुंह पर थप्पड़ मारनी चाहिए थी। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अपने बेटे की छड़ी से तरबियत कर। जब हम उसको उस राह से मोड़ेंगे, उसकी तरबियत करेंगे, तो फिर हमारा बेटा या बेटी क्या होगी, ऐसी राह पर चलना शुरू हो जाएंगी जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। जब हम अपने बेटे या बेटी को देखते हैं या सुनते हैं, या कोई आकर हमें बताता है कि आपका बेटा फलां फलां नशा कर रहा है या सिगरेट पी रहा है, तो हम उस बंदे की बात पर यकीन ही नहीं करते। कहते नहीं 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 नहीं, मेरा मुंडा ऐन कर ही नहीं सकता। खासकर माए कसमें देना शुरू कर दे, नहीं 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 नहीं, मेरा मुंडा कर ही नहीं सकता। जब वो हीरोइन का सिगरेट पकड़ कर आ जाता है तो फिर क्या होता है, माँ बाप फिर दोनों क्या होते हैं, रो रहे होते। तो हमें क्या करना है, आज अपनी औलाद की खुदा के कलाम के मुताबिक तरबियत करनी है ताकि खुदा का कलाम उनकी जिंदगी में पूरा हो। और खुदा अपने कलाम को हमारी औलाद की जिंदगी में पूरा करे ताकि जो हमारे जवानी के तीर हैं वो जाया ना हो। आज हमारे जवानी के तीर यानी नौजवान नस्ल नशे की लानत से क्या हो रही है, साया हो रही है। और आज हम देखते हैं कि लड़कियां ज्यादा पढ़ जाती हैं और लड़के क्या हैं, कम पढ़ते हैं। तो फिर रिश्ते नहीं मिलेंगे तो फिर लड़कियां क्या होगी, गैर कौम की तरफ आ। लड़के आगे लड़कियां देखती हैं नशा में धुत है, इसीलिए आज हमारी बेटियां
मसीही बेटियां गैर कौम की तरफ रागिब हैं, गैर कौम की तरफ मतवज्जो है। इसके बरक्स हमें क्या करना चाहिए? हमारे नौजवानों को नशा की लानत छोड़नी चाहिए, शराब की लानत छोड़नी चाहिए, गुटखे की लानत को छोड़ना चाहिए। जब आज नौजवान बेटा अपना मुंह खोलता है तो उसके दांत इतने लाल होते हैं तो उसकी तरफ देखकर घिन आना शुरू हो जाती है। उल्टी बहन बता रही है कि उल्टी आना शुरू हो जाती है। तो जो ਉਹਦੀ बीवी ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਚਲੋ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ बेटी ਦਾ, वो अपने मंगेतर ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ, वो आखेगी अम्मा अब्बा ये कीता है। तो फिर क्या होता है? इसका उल्टा क्या होता है? हमें नुकसान होता है। वह नौजवानों, आज अपनी कलाम के साथ तरबियत करें, आज नशा को, इस लानत को अपनी जिंदगी से खैर बात कहें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि नौजवान जवानी के दिन, जवानी के फरजंद ऐसे हैं जैसे तीर की मारे। जब तीर किसी को लगता है तो क्या करके आता है? फाड़ कर आता है, अपना निशाना पूरा कर कर आता है। और जब निशाना चूक जाता है तो तीर जाया हो जाता है। तो आज लोग नशा करके अपने आप को क्या कर रहे हैं? नौजवान जाया कर रहे हैं। और माँ बाप अपनी औलाद पर बजाय तवज्जो देने के खुश हो रही है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी कितना अच्छा जी डांस कर रहे हैं। हम इसी में बड़े खुश हैं कि साड़ी कुड़ी, साड़ा मुंडा बड़ा अच्छा नाच रहे हैं। हालांकि नाच रंग, खुदा के कलाम ने क्या कहा है? नशा करने वाला, नाच रंग पसंद करने वाला, बुरी बातें गढ़ने वाला, हर बुरी आदत को, हर बुरी बात को पसंद करने वाला खुदा की बादशाही से क्या होगा? बाहर रहेगा, खुदा की बादशाही से खारिज रहेगा। हम खुश हो रहे हैं इसी में कि हमारे बेटे बेटियां कितना नाचती हैं। आज किसी की शादी ब्याह हो जाए तो हमारा प्रोग्राम, हमारा फंक्शन नाच के बगैर मुकम्मल ही नहीं। क्या कह रहे? इसी तरह है ना जी? बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही। आप इसी तरह है ना जी? जिन्नी देर तक नचन टप्पन के नहीं कहेंगे शादी हुई ही नहीं जी। देखें, पहली तैयारी माँ बता रही है, डांडिया की पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, एक एक दो दो महीने। और आज आपने इबादत पे आने के लिए कितने दिन पहले तैयारी की? आधा घंटा पहले। इसी तरह है ना, आधा घंटा पहले तैयारी की। तो शादी पर डांडिया करने के लिए दो दो तीन तीन महीने क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। जिस बादशाहों के बादशाह ने आसमानों पर हमें लेने आ रहा है, उसकी कोई तैयारी नहीं। आज के नौजवान बेटे और बेटियां, आज के वालिदैन इस बात से बेखबर हैं, इस बात से लाताल्लुक हैं कि बादशाहों के बादशाह ने हमें वापस लेने आना है, अपनी दुल्हन को वापस लेने आना है। उसके लिए हम कितनी तैयारी कर रहे हैं? उसके लिए तैयारी हमारी बिल्कुल जीरो है। कितनी तैयारी है जी? अगर आज यसु मसीह आ जाए तो कौन यसु मसीह के लिए जान नहीं तैयार है? तैयारी होगी तो तैयारी की है आपने? मैं पूछूंगा तैयारी किस तरह की है आपने? हाथ तो सब उठाएंगे। तो तैयारी किस तरह की बेटी आपने? है हाथ तो आपने उठाया था। उसके लिए हमें तैयारी करनी है, उसके लिए हमें तैयार रहना है, ताकि जब यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह बादलों पर आए तो हम हवा में उड़कर उसका क्या करें? इस्तकबाल करें। अभी पिछले दिनों मेरी छोटी बहन, सबसे छोटी बहन की शादी हुई है। चाची गवाह, मैंने अपने किसी प्रोग्राम में डांस नहीं होने दिया। मेरी खुद छोटी गवाह, मेरे कजन्स, फूफो की बेटियां नाराज हो गई। उन्होंने कहा हमने ढोल की बिठानी है,
गाने गाने ने, मैं गाने गाने ने अपने घर गाओ, साढ़े घर गाना नहीं गाना। जिन्हें गाना है गीत गाए, जिन्हें नचना है गीत ते नचे, नहीं तो बाहर रहे। और आज तक मुझसे वो नाराज, मैं कोई नाराज हो जाओ, यसू नूं नाराज नहीं मैं करता। जेड़ा नाराज होता है हो जाए, नहीं होंगे शादी तक ना आओ। यसू आएगा, और यसू आया और उसने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि खुदा ने अपना फजल वाला हाथ बढ़ाकर हर चीज में बरकत दी, हर चीज में बरकत दी। जब हम यीशु को अपनी शादी में, प्रोग्राम में बुलाते हैं, तो फिर खुदा अपना हाथ बढ़ाता है। शादी में सबसे कम पड़ने वाली चीज क्या है? खाना, यही है ना जी। शादी में मंगनी पर भी 2 देगे बिरयानी बच गई, और सब कह रहे थे कि ये खाना कम है। 1.5 देग कोरमा बच गई, आधी देग मीठा बच गई। इसी तरह शादी वाले दिन 3 देगे बिरयानी बच गई, 1.5 देग कोरमा बची, आधी देग मीठे चावल के बच गए। तो ये क्या है? खुदा की बरकत है। अगर हमने शैतान को दावत दी होती, 10 देगे भी पका लेते तो कम पड़ जाती। क्या होता? कम पड़ जाती। तो जब हम दुल्हा को, यीशु मसीह को, अपने बादशाहों के बादशाह को अपनी शादी में बुलाते हैं, तो फिर खुदा क्या करता है? बरकत देता है। काना गलील में यीशु मसीह गया तो वहां क्या हुई? पानी मैं बन गया। तो इसी तरह जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने हर एक चीज में अवलियत देंगे, तो फिर यीशु मसीह क्या करेगा? बरकत देगा। आज हम इस चीजों से दूर चले गए। हमें आज डांडिया की फिक्र है, आज हमें अपनी फुफ्फो की फिक्र है, आज हमें अपनी ताई की फिक्र है कि हमारी ताई नाराज ना हो जाए, हमारी फुफ्फी नाराज ना हो जाए, मेरा मामा नाराज ना हो जाए, मेरे मामे की कुड़ी नाराज ना हो जाए। कि अगर डांस ना किया, मेरी फुफ्फो का बेटा कहता था सिर्फ एक गाने पे डांस कर ले, मैंने नहीं करने दिया, चाची से पूछ ली, नहीं करने दिया। मैंने कहा कोई नहीं होगा, जिन्हें नचना अपने घर जाकर नचे, बाहर जाकर। पूरे प्रोग्राम में गीत चलते रहे, पूरे प्रोग्राम में कोई माइयों मेदी नहीं की। कलाम में अगर कुछ साबित कर दे कि माइया मेदी है, तो फिर करते रहो। सब हिंदुआना रस्में, सब हिंदुओं की सारी रस्में मसीहों ने उठाकर अपने ऊपर ला दी। फिर मुसीबत ऐसी रहना। जब तक हम खुदा के कलाम से दूर हैं, तो हमारे खानदान खुदा के कलाम से दूर होने के सबब से गुनाहों में पिसते रहेंगे, और शैतान हमें ऐसा नाच नचाता रहेगा, ऐसा हमें दिखाता रहेगा कि हम फिर रोते रहेंगे। हम खुदा की तरफ नहीं आते, बल्कि हमें आज खुदा के कलाम पर गौर करते हुए, जैसे आज हमारे छोटे बच्चे हैं, आज हम उनकी परवरिश कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें ये करना है कि हम उसको रूह की तलवार की भी तरबियत दें, कि रूह की तलवार खुदा का कलाम अपनी जिंदगी में किस तरह से चलाना है। आज अगर हम जब खुदा के घर में आते हैं, खुदा की इबादत में आते हैं, तो कितने लोग बाइबल लेकर आए? बाइबल जरा ऊपर कर, कौन कौन बाइबल लेकर आए? एक भी नहीं है। तो ये तलवार कैसे चलेगी? फिर शैतान हमारे घरों में अपनी तलवार चलाता रहे। जब हम इस तलवार को नहीं चलाएंगे, जब हम इस तलवार को नहीं पकड़ेंगे, जब हम इस तलवार को चलाना नहीं सीखेंगे, तो फिर शैतान हमारे घरों में क्या करेगा? अपनी तलवार को चलाता रहेगा। हमें सबसे पहले क्या करना है? इस रूह की तलवार को लेना है, खुदा के कलाम को लेना है। तभी हम फिर अपने बच्चों की क्या कर सकते हैं? तरबियत कर सकते हैं। फिर हमारे बच्चे ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे, बल्कि किसकी तरफ देखते रहेंगे? यीशु मसीह की तरफ। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरी ये शरीयत की किताब मेरे मुंह से ना हटे, हर पल हर लम्हा मेरा ध्यान ज्ञान तेरी शरीयत की किताब पर, तेरे कलाम पर ही
रहे। तो जब हमारा ध्यान खुदा के कलाम पर रहेगा तो फिर हमारे बेटे और बेटियां सीधी राह पर चलती रहेंगी। हमारे बेटे नशा नहीं करेंगे, हमारे बेटे शराब नहीं पिएंगे, हमारे बेटे गुटखा नहीं खाएंगे, हमारे बेटे चर्स हीरोइन नहीं पिएंगे, बल्कि उनका मुंह, उनका ध्यान, उनका चेहरा खुदा के कलाम की तरफ। और इसी तरह हमारी बेटियां जब खुदा के कलाम की तरफ देखती रहेंगी, अपने खुदा को अपने सामने रखेंगी, तो फिर हमारी बेटियां वे सीधी राह पर चलती रहेंगी। तो मेरे बहनों भाइयों, आज खुदा का कलाम हमसे यही फरमाता है कि हम अपने बच्चों की ऐसी राह पर तरबियत करें जहां से वो ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा की राह पर चलते रहें और उस पर चलते हुए अपने माँ बाप, अपनी कौम और अपने खुदावंद यीशु मसीह का फख्र बनने वाले हों। तो फिर जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तो फिर जब हमारे बेटे और बेटियां खुदा के कलाम के मुताबिक चल रही होंगी, तो फिर हवा में उड़कर उसका हम क्या करेंगे? इस्तकबाल करेंगे। तो आइए आज से हम अपनी जिंदगियों का ये मकसद बनाएं कि हम अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करेंगे जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। और कितने लोग चाहते हैं कि हम ऐसा करेंगे? सभी चाहते हैं? हाथ ऊपर करें।